अनम्यूट करना होता है मुनीष जी। सॉरी सर। सर आपने कहा था तब अगर राहु लगन में सूर्य के साथ साथ हो, या राहु और सूर्य की युति युति हो, या राहु से सूर्य 6th या 8th हाउस में हो, तो प्रॉब्लम क्रिएशन होती है। लेकिन अगर चार्ट में अगर दोनों की पोजीशन मजबूत हो, दोनों उच्च के हों, और फिर भी राहु से सूर्य 8th स्थान में हो, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सूर्य की प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। राहु मजबूत है तो टक्कर भी और मजबूत तरीके से मारेगा ना। बस सिचुएशन ऐसी होगी जैसे रेखा जी बोल रही है ना, उस प्रॉब्लम का थोड़े दिन बाद जाके होगा। जैसे मैं रेखा जी का क्वेश्चन लूं तो रेखा जी के फादर को ब्रेन हेमरेज आया, बट एट द एज ऑफ 85। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 85 से पहले ही उनको ब्रेन हेमरेज आ जाता है, 50 में, 40 में, 30 में, 20 में। तो डिपेंड कितना स्ट्रॉन्ग है सूर्य, कितने दिन तक झटके झेल रहा है। पढ़ाऊंगा इसको आगे, टक्कर वगैरह पढ़ाऊंगा ना जब उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ ना, फिर वहीं के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अच्छा है, बट क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका मतलब जाग तो रहे हो, सो तो नहीं रहे क्लास में। नहीं नहीं मंजू नहीं बाली सर। जी कैमरा ऑन रखो। भारती चोपड़ा जी कैमरा मुंह के सामने रखो। रीटा जी आपका फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। निधि गर्ग जी, सारे लोग देखो ध्यान से प्लीज। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे। 1 बज गया है। चंद्र चंद्र पे आ रहे हैं सर, काहे टेंशन ले रहे हो। चंद्र पे भी आएंगे, बुध पे भी आएंगे। चंद्रमा, चंद्रमा को अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा ना अपने प्रकाश से कभी नहीं चिपकता है ना समीर जी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं चंद्रमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो रात में रोशनी देता है। सूर्य का क्या है, वो तो दिन में रोशनी देता है, दिन में तो वैसी रोशनी होती है ना। बट ऐसा नहीं है ना। चंद्रमा चमकता किसके प्रकाश से? चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से। बट अगर आप पूर्णिमा की रात को देखो तो रात में भी बिल्कुल पूरा उजाला दिया होता है उसने, अपना प्रकाश नहीं है। बट प्रभाव कितना है? प्रभाव सूर्य के बराबर है। एक नॉर्मल फैमिली की बात करूं ना, मम्मी मम्मी हाउसवाइफ है, बट प्रभाव पूरा है। घर में तो पूरा पूरा प्रभाव है ना। प्रकाश कहां से है, एनर्जी कहां से है, घर का खर्चा कहां से है? सूर्य से। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा माता है। सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा रानी। रानी के पास अपनी पावर नहीं होती, रानी कभी तलवार उठा के लड़ने नहीं जाती, रानी कभी कोई कर वसूल नहीं करती। बट रानी की चलती कितनी है? जितनी सूर्य की चलती है। रानी ने कोई ऑर्डर दे दिया, मजाल है कोई कर जाए, ठीक है ना। तो वो रानी होती है। माता, माँ से संबंध खराब होना, माता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, माता का सुख ना मिलना, विमाता का योग, इज सूर्य, इज सूर्य, सूर्य कहलाता है। पानी, ठीक है, पीने का पानी, चंद्रमा। लिक्विड, पंजाब में कहते हैं ना लिक्विडिटी ऑफ मनी को कहते हैं लिक्विड की दिक्कत आ रही है जी, है ना। समीर जी सुना होगा आप भी, पंजाब में ही ऑलमोस्ट पंचकुला। लिक्विड, लिक्विड कैश, पंजाब पैसा। बेसिकली पंजाब से हूँ सर। हाँ नहीं ठीक है सर, सब एक ही है। सब ठीक है सर। हाँ जी। मुझे किसी धर्म से भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक धर्म को छोड़ दे तो, 2 धर्म को छोड़ दे तो, बाकी मुझे किसी धर्म से भी दिक्कत नहीं आती। नहीं सर, हम हिंदू हैं। नहीं मैं वैसे भी बोल रहा हूँ, मेरे को हाँ। वैसे भी किसी प्रदेश से, किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी मानता भी नहीं इस चीज़ को। मैं तो सारे पूरे भारत में लगभग, व्हेन आई वाज इन जॉब, तो स्टार्टिंग में आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद ए मल्टीनेशनल कंपनी ताइकिशा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। पूरे भारत में घुमाया उन्होंने, इट वाज एन प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। तो मुझे तो सारा पता। मुझे ना किसी स्टेट से कुछ ऐसा क्षेत्रीयवाद, ना किसी धर्म से। दो दो धर्म ऐसे हैं जो परेशान करते हैं लोगों को, बाकियों को, ठीक है ना। वो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं है। पानी, द्रव्य, लिक्विड कैश की कमी रहना हमेशा। एक लिक्विड कैश की कभी कमी ही नहीं रहती। बंदा कहता है ना, बोला बैंक में कुछ होना हो पर जेब में पैसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से भैया, लिक्विड कैश रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितने आते हैं उससे आगे का खर्चा बैठा रहता है। 100 रुपए कमाए, 100 रुपए आए जेब में, 1000 का खर्चा तैयार है। दैट इज इशू ऑफ लिक्विड कैश। चंद्रमा खराब होना ये प्रॉब्लम है, लिक्विड कैश की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, ठीक है। चंद्रमा का प्रतीक है माँ। माँ के पास जाके हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। माँ के पास जाके ठंडक मिलती है ना।
माँ के पास सुकून मिलता है, सुकून का बहुत बड़ा कारक है चंद्रमा। कुछ लोग हो सकते हैं हजारों करोड़ कमा के भी उनको सुकून नहीं मिलता। समझ रहे, इस लॉजिक को समझना। हजारों करोड़ कमा के भी सुकून का नहीं मिलना रुपिंदर जी, ठीक है। नेहा, हजारों करोड़ है बट सुकून नहीं है, हजारों करोड़ है इसका मतलब पैसा तो है, चंद्रमा तो ठीक है। लॉजिक समझो ना यार, दोनों चीजें मैं ऑपोजिट बता रहा हूं, सुकून नहीं है। इसका चंद्रमा ठीक तो है बट इसने चंद्रमा खराब कर रखा है अपनी हरकतों से। ये कॉन्सेप्ट जो मैं लाल किताब में आपको समझाना चाह रहा हूं, किसी भी प्लेनेट का अच्छा होना और उसको अच्छे बनाए रखना। प्लेनेट खराब है तो उसको आप अच्छे की तरफ बढ़ा रहे हो, बुरे की तरफ बढ़ा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये समझना पड़ेगा। पैसे हजारों करोड़ है समीर जी, क्या पैसा है इसके पास? है, चंद्रमा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अब खराब क्यों हो गया? अब खराब पता नहीं कैसे हो गया, माँ से नहीं बनती, माँ से बिगाड़ ली। हाँ, बहते हुए पानी को गंदा कर दिया, नदी में यूरिन पास करना, नदी को गंदा करना, ऑल अबाउट स्पॉइलिंग ऑफ मून। करते हैं लोग ऐसा। ठीक है, साबुत चावल, दूध, दूध आपका चंद्रमा का बहुत अच्छा प्रतीक है, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में दूध निकलता ही निकलता है, उबल जाता है गर्म करते समय? चेक करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े रहते हैं फिर भी सामने सामने दूध निकल जाता है। चंद्रमा खराब होने का लक्षण है, आज नहीं तो कल चंद्रमा खराब होगा, अच्छे तरीके से खराब होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। अब डिपेंड करता है किस सिचुएशन से कितने दिन बाद जाके आते हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के चार्ट पे। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है घर में पनीर बनाने का, दूध को फाड़ लो, नहीं फाड़ना है भाई। घर में दूध चाहे इंटेंशनली फटे या अनइंटेंशनली फटे, इज नॉट गुड। चांदी, चांदी का गुम हो जाना मींस आपका लॉस हो रहा है, चंद्रमा खराब हो रहा है। सच्चा मोती, सिंचाई से जुड़े कार्य, नानी, दादी, मम्मी, इसमें बल्कि चाची ताई भी आ जाती हैं, चुप माँ की तरह प्यार करें, सिंपल सी बात है। मासी, जहां से प्यार मिल रहा है। बुजुर्ग औरतें जिसका चंद्रमा खराब होता है ना बहुत ज्यादा, हम उसको कहते हैं घर के आसपास कोई विडो औरत हो और जो बुढ़ी हो गई हो, और ऐसी औरत जिसने अपने जवानी में पति के जाने के बाद भी सतीत्व को बरकरार रखा हो। आशीष जी, शिवानी को बोलो पहले खिला दिया करे, क्लास में नहीं, ठीक है। जिसने अपने सतीत्व को बरकरार रखा हो, वहां अगर उस औरत के चरण स्पर्श आप करते हैं तो चंद्रमा कितना भी खराब हो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मन की शांति, खीर, पहले के टाइम में है ना कि रात को चांदनी में रख के भी खीर खाते थे, है ना। चकोर, चकोर पता है आपको क्या होता है? चकोर बर्ड, चकोर बर्ड नहीं पता? चकोर जो बर्ड होता है ना, ये चंदा को देखता रहता है। चकोर बर्ड इज ए नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। ये ऊपर देखता रहता है, चंद्रमा को देख के टकटकी लगाते हैं। चंदा और चकोर सुना होगा आपने कभी ना, चंदा और चकोर के नाम से, मैंने देखा भी है वो पक्षी। और ये चकोर बर्ड ऐसा होता है, जब ऊपर से बारिश का पानी गिरता है ना, सिर्फ वही पीता है डायरेक्ट बूंदे, जमीन पे गिरे हुए पानी को नहीं पीता। इसलिए सूखा पड़ता है तो बहुत मरता है चकोर बर्ड, तभी पानी पीता है ये, ठीक है। जब नींद का इशू होता है ना, नींद ना आने का या कुछ ऐसा इशू होता है, या कुछ ऐसी दिक्कत आते हैं, तो वहां हम चकोर बर्ड का पक्षी का फोटो लगवाते हैं उसके घर में। सामने सामने चकोर बर्ड का पक्षी का फोटो लगवा ले, बड़ा अच्छा महसूस करता है मेंटली आदमी, ठीक है।
अब इसमें हमारे स्टूडेंट कुछ इतने ज्यादा दिमाग से थे, टेक्नोक्रेट टाइप के थे डॉक्टर साहब, उन्होंने पता क्या किया, बोले यार चकोर बर्ड का वॉलपेपर अपने मोबाइल पे ही लगा लो भाई। एक पागल था वो कह रहा जी मैंने तो बहुत दिन हो गए लगाए हुए, मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई नहीं मिला होगा तो घर में फोटो लगाए, मोबाइल का लफड़ा ही क्यों रख रहा है। इसमें एक्चुअली मोबाइल को राहु देवता भी मानते हैं ना। तो मैंने उसका चेक किया, उसने मोबाइल में वॉलपेपर नहीं लगाया, व्हाट्सएप पे अपनी डीपी चकोर पक्षी की लगा रखी थी। अब डीपी दिन में तू कितनी बार देखता है, तू तो बाकियों की देखता है डीपी, तेरी डीपी तो कोई और देख रहा होगा, उसको सुकून मिल रहा होगा देख के। होते हैं ऐसे ऐसे लोग भी ना। क्यों नहीं, क्यों होते हैं ऐसे एक्चुअली, जिनका चंद्रमा खराब होगा, जिनकी ऐसी चीज होगी ना, वो वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे, उनकी वैसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहेंगी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। सफेद रंग, सफेद रंग सबसे ठंडा रंग माना जाता है ना सफेद रंग। चंद्रमा ठंडा है, सबसे सफेद रंग, लिक्विड पे, पानी, दूध, सफेद रंग की चीजें। चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा और जुपिटर, ये आपको काइंडनेस भी देता है, दयालुता भी देता है। ठीक है। चंद्रमा किसी का लग्न में है, सर मेरे फ्रेंड के आए हैं। चलो चंद्रमा लग्न में हो ना, तो उस बंदे का चेक करना। चंद्रमा जब लगन में होगा उस बंदे का चेक करना, वो मूवी देखते हुए ना रोता होगा, इमोशनल सीन आते ही रोएगा वो। टीवी में सीन आएंगे तो रोएगा, आंसू पड़ेंगे। कुछ नहीं करना, चंद्रमा लग्न में ना तो आपको ये बोलना, बोला भाई मूवी देखते टाइम रोता है क्या, बोला हाँ जी रोता था हूँ। बस इतना ही बोलना होगा। वाह यार बड़ा कमालदार एस्ट्रोलॉजर, देखते ही कह रहा है मूवी देखते रोता है। ठीक है। गंगा जल, गंगा जी धरती पर प्योरली प्योरली चंद्रमा का स्वरूप है। नदी, नहर। ठीक है। चंद्रमा में सासू माता को भी माना गया है, बट कहाँ तक, जहाँ तक रिलेशनशिप का मैंने बताया आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि बुकिश नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहा हूँ मैं। तो जनरली मेल्स के केस में माना जाता था कि उनकी सासू माता इज इक्विवेलेंट टू मून, बट हर केस में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा है, जिंदगी निकल गई इसी चीज में। बचपन से पैदा हुआ जब से ज्योतिषी ही है। बोला जी सास ने केस कर रखा है, ये कर रखा है, देखोगे उसका चंद्रमा ठीक होगा और माँ सपोर्ट कर रही है, राहु बिगड़ा हुआ है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से समझना होगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट देखना होगा। ठीक है जी। माँ का सुख खराब होना, माँ से संबंध खराब होना, माँ की तबीयत खराब होना, माँ की हेल्थ के इश्यूज फ्रिक्वेंट लगे रहना, इस चंद्रमा खराब की निशानी। ठीक है। माँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलना, माँ से सपोर्ट ना मिलना, चंद्रमा के लक्षण होते हैं। माता नानी दादी का सुख खराब होना, आपस का तालमेल ना बन पाना, मन की अशांति, मन शांति नहीं रहना, कभी भी परेशान ही रहना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बंदा आके बोलता है पंडित जी के पास, समीर जी पंडित जी हैं, और पंडित जी के पास आके बोलता है कि जी मेरी भैंस मर गई। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगर उसकी भैंस भूरी भैंस मर गई तो उसका सूर्य खराब बन देगा, और जो बच्चे घर में उस भैंस का दूध पीते थे उनका चंद्रमा खराब। अगर घर में 4 मंजे और हैं दिलबाग जी, 4 पशु और भी हैं, तो बच्चों का तो काहे का दूध चंद्रमा खराब हो, बच्चों को तो दूध मिल ही रहा है। बट घर में दूध आना कम हो गया, 4 मंजे थे ना, तो यहाँ जो दूध बेचने के बाद पैसा जेब में आता था जिस व्यक्ति के, बुजुर्ग के, उसका बुद्ध भी खराब है, पैसे बंद हो गए आने। किस तरीके से पैसे बंद, बिजनेस के बंदे, बिजनेस खराब हो रहा है अगर मान लो वहां से दूध का काम बंद हो जाता है तो, और खाली पैसे कम होते हैं तो उसका चंद्रमा खराब है। या बच्चों का चंद्रमा खराब नहीं है, उसका खराब है क्योंकि उसके पास लिक्विड कैश की दिक्कत आई। या किसी का बिजनेस खराब होता है, एक भैंस मरी, थोड़ा दूध कम हुआ, बोला भाई कम दूध नहीं लेंगे हम, फिर वहीं से ले लेंगे, तू अपना बेच ले 3 का भी जहां बेचेगा, अब दूध तो है घर में। तो ये 3-4 प्लैनेट कनेक्ट हो जाते हैं, आप समझो प्लैनेट्स को कनेक्टिविटी देखो, बिजनेस के लिए बुद्ध होता है, मैं भी आगे सारे पढ़ाऊंगा ना तब देखना।
ठीक है, एक व्यक्ति के कितने रूप हो सकते हैं? काफी सारे हो सकते हैं। देवेंद्र गांधी जी, अनम्यूट करो। साक्षी गांधी, देवेंद्र गांधी दिख रहा तो मेरे मुंह से वही निकल गया। साक्षी जी, हेलो, आवाज नहीं है। हाँ, हाँ जी सर। अब जैसे साक्षी जी हैं, शी इज इन जॉब, ये नौकरी में अपने बॉस के लिए शनि का स्वरूप हो जाएंगी। कोई इनका जूनियर है उसके लिए ये सूर्य का स्वरूप हो जाएंगी। अपने बच्चों के लिए चंद्रमा का स्वरूप हो जाएंगी। अपने पति के लिए शुक्र का स्वरूप हो जाएंगी। ठीक है, अपने भाइयों के लिए बुध का स्वरूप हो जाएंगी। कल को बच्चों की शादी होने के बाद बहुएं घर में आएंगी तो ये उनके लिए राहु का स्वरूप हो जाएंगी। एक व्यक्ति के कितने स्वरूप हो सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा था। ठीक है, रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे आगे जब सारे प्लैनेट्स का बताएंगे तो। किसी का कोई रिलेशन रह गया हो जो मैं भी साक्षी गांधी जी का नहीं कनेक्ट कर पाया हूं तो वो आप आगे पढ़ेंगे तब कनेक्ट कर लेना। महसूस करने की शक्ति का खत्म हो जाना, फीलिंग्स का मर जाना, फीलिंग्स का ना रहना, इस चंद्र खराब की निशानी होती है। चंद्रमा बहुत ज्यादा मन को एक फ्लो में लेके आता है, एक अलग में। चंद्रमा एक मन को बहुत मतलब कहीं वाइड कुछ भी सोच जाता है, एक अलग ही नेचर में चला जाता है बंदा, इमोशनल नेचर और एक अलग ही नेचर दुनिया का, कुछ का हमारा कुछ सोच लेते हैं। चंद्रमा की एक पोजीशन ऐसी होती है प्लेनेट में, प्लेनेट की, वो चंद्रमा ऐसी स्थान पे बैठा होता है उस किसी कुछ व्यक्तियों के 2-3 कॉम्बिनेशन है, वहां बैठ के उस चंद्रमा जब उस पोजीशन पे वो बनती है ना समीर जी, तो वो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको फिजिकल रिलेशंस के टाइम पे ये लगता है यार तेरे अंदर ना कमियां आ गई, तू कमजोर हो गया, दिमाग में वहम हो जाता, होता कुछ नहीं है उस बंदे को, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, वो दुनिया भर के डॉक्टरों के पास पैसे फूक चुका होता है। हम उसका चार्ट खोलते ही ऐसी चीज बोल देते हैं, बंदा कहता है यार ये बढ़िया एस्ट्रोलॉजी है यार, इसको नहीं छोड़ना यार, और हम ये कहते हैं हम तुझे ठीक भी कर देंगे। दिस इज व्हाट, तो कुछ नहीं हो, चंद्रमा को उठा के वहां से चेंज कर दो, चंद्रमा का उपाय करा दो, बात खत्म, पता ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जब यहाँ पे क्या होता है, डेंगू हो जाता है अपने यहाँ पे ना, डेंगू हो गया कोई और हो गया ना, यहाँ पे लोग करते हैं सूर्य को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, यही पकड़ते हैं जो एस्ट्रोलॉजर पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता, डॉक्टर ने तो अपनी वही दवाइयां चढ़ानी है, वही प्लेटलेट्स चढ़ानी है। ठीक है, बट यहाँ पे ना चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। रक्त जो होता है ना आपका, रक्त इज, सुमन मुदगिल जी, रक्त होता है ना जो खून होता है, अनम्यूट करो, बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, बोलते रहा करो। अशोक गौड़ जी बोलते रहा करो, थोड़ा थोड़ा, मुझे लगे सो तो नहीं गए हैं, सीधे बैठो और सीधी कमर नहीं किया आपने आज भी। ठीक है, चंद्रमा क्या, ये क्या होता है जो मैं प्लैनेट्स बता रहा हूं, ये दिक्कत चंद्रमा का कहा था। हाँ, चंद्र ब्लड होता है, ब्लड इज मंगल, मार्स, बट इसी ब्लड के अंदर श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, दैट इज चंद्रमा, दैट इज प्योरली प्योरली चंद्रमा। और बॉडी को जो इम्यूनिटी देने का और जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम होता है वो चंद्रमा से होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये ज्योतिष में कोई भी, आप मुनीष जी और ये समीर जी और बाकी जो पुराने लोग हैं, किसी ने ये डिटेल में पढ़ाया होगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं तक गया होगा, जहमत ही नहीं उठाता कोई जाने की, वैसे ही काम बढ़िया चल रहा है। कोई आए उसको पूजा बता दो, कोई आए उसको नग बता दो, इतना कुछ कर करा के 1 लाख रुपए का बिल बना दो, महीने में 2 लोग आ गए तो बस काम चल गया। गलत बोल रहा हूँ समीर जी? ये बड़ा अच्छा विषय है, जांच का विषय है, शोध का विषय है। श्वेत रक्त कोशिकाएं डायरेक्टली रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, जिसकी व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़िया होंगी उसको तो मेरे को नहीं लगता डेंगू या अपना कुछ ये अपना क्या बोलते हैं ये कोविड वोविड कुछ बिगाड़ सकता है उसका। जी सर। बढ़िया रहेगा ना? हाँ जी सर। बढ़िया रहेगा तो एंजॉय करो, व्हाइट ब्लड सेल्स भी देखो ना, चंद्रमा ठीक करो, माँ के पैर छुए जाओ, बस उसी में ठीक हो जाएंगी सारी चीजें। चंद्रमा को ठीक करो, व्हाइट ब्लड सेल्स का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, महसूस करने की शक्ति खराब हो जाना, कुआं या तालाब का सूख जाना, घर में पानी आने वाले पानी की कमी रहना, घर में जो जल के स्रोत हैं उनका सूख जाना। ठीक है, सारे लोग एक एक कप चाय का लेके बैठा करो अपने पास ना, पहले तो मैं पिलाता था यहाँ पे जब, बट अब क्या करें, ऑफलाइन क्लासेस ही खत्म हो गई हमारी, अब तो हम ऑनलाइन क्लासेस में है, तो यहाँ तो मैं चाय पिला ही नहीं सकता आप लोगों को। नल या पानी का सुख साधन
खराब हो जाना, जल्दी घबरा जाना, ठीक है। माँ के साथ संबंध अच्छे रखें, माँ के चरण स्पर्श करें, ठीक है। चांदी के बर्तनों में खाना खाएं, शिव जी की आराधना करें, ठीक है। शिव जी पर क्रश्ड आइस चढ़ाएं, बर्फ, ठीक है। अगर किसी ने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं तो उनका डेली जलाभिषेक करें, ठीक है। विधवा बूढ़ी औरतों का आशीर्वाद लें, मान सम्मान रखें, ठीक है जी। ठीक है, चंद्रमा के लिए इतना ही था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। 10 मिनट रह रहे हैं अभी। नया क्वेश्चन आप बोलो, हैंड रेज करो, सिस्टम में हैंड रेज करो, ऐसे नहीं प्लीज। निधि गर्ग जी। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे दांत होते हैं वो भी चंद्रमा के प्रतीक होते हैं? दांत नहीं होते चंद्रमा का प्रतीक, ठीक है। दूध के दांत बोल देते हैं बट वो चंद्रमा के प्रतीक होते नहीं है, ठीक है। ठीक है। दिलबाग जी। सर आपने बोला है शिव जी को बर्फ चढ़ाए हाँ जी। शिवलिंग पे, तो वो क्या मंडे वाले दिन चढ़ाए या? सर मंडे वाले दिन तो चढ़ाई दें, क्रश्ड आइस क्रश करके चढ़ाएं, अच्छा आइस क्रशर में क्रश करके क्रश चढ़ाएं, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है। भारती चोपड़ा जी। अनम्यूट करो भारती जी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता प्लीज। ये बात बताने की नहीं है, प्लीज सारे लोग ध्यान रखा करो। सॉरी सर। सर जो आपने बताया कि आइस चढ़ानी है, ये क्रश करके आपने बताया सर, ये आइस क्यूब्स भी चढ़ा सकते हैं? तो चढ़ा जैसे सकते हो, आइस क्यूब चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, रोक के दिखाना कैसे रुकेगा, मुझे तो लगता नहीं रुकेगा। अच्छा, उसके ऊपर चढ़ाना है, ओके। नेहा जी, नेहा बाटला जी, नेहा जी, नेहा बाटला जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना कि क्रश्ड आइस ही क्यों चढ़ानी है, उसका क्या लॉजिक है? बेटा लॉजिक एक्चुअली ये होता है कई जगह पे ना, जहाँ बेसिकली इसका क्रश्ड आइस का लॉजिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो पारे के शिवलिंग होते हैं ना, उनके हाँ जी, ऊपर क्रश्ड आइस चढ़वाते थे जब राहु और चंद्रमा की युति बनती है तो। अब ओके इसका लॉजिक पूरा ये होता है कि जो उसमें पारे का होता है वो क्रश्ड आइस प्योर प्योर चंद्रमा होता है, और वो चंद्रमा से ही राहु को कंट्रोल किया जाता है। तो पारे का जो शिवलिंग होता था वो वहां से, आपका चंद्रमा खुद शिवलिंग है जो चंद्रमा है, और पारे का जो शिवलिंग होता था वो राहु होता था, तो दोनों को मिलके सोल्व करता था। और ये फाइनेंशियल टर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इसीलिए बट क्रश्ड आइस चढ़ानी है। जी हाँ, इन जनरल अगर आप नॉर्मल शिवलिंग पे भी होता है ना, जो नॉर्मल शिवलिंग होता है वो खुद चंद्रमा का स्वरूप होता है, और उस पर प्योर बर्फ चढ़ाना, प्योर चंद्रमा चढ़ाना वो अच्छा होता है। शिव जी इसमें खुद कैलाश पे रहते हैं, जो बर्फीला स्थान है ऐसा है, तो वो माना जाता है। इसके इस तरीके से बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स मिलते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए या कोई हेल्थ फाइनेंशियल और उसके गेन्स लिए और भी? मन की शांति के लिए चंद्रमा के ठीक सारे है, इम्पैक्ट्स अच्छे करता है। ठीक है। रीटा जी, रीटा खत्री जी। सर जिनका जैसे लिक्विडिटी का इशू होता है तो उस केस में काफी लोग वो गले में चांदी का चेन पहनते हैं या चांदी की माला पहनते हैं, अलग तो अलग सर अलग उस सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है रीटा जी। एक्चुअली इस पे ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसका आंसर करना। जो चंद्रमा होता है ना, जो चांद गला होता है ना हमारा, दैट इज फर्स्ट हाउस ऑफ योर चार्ट। मैं हाँ बताऊंगा, हाँ वो उसका हाँ। फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का। अगर फर्स्ट हाउस में आप सीधा सीधा चंद्रमा पहुंचा रहे हो, और मान लो वहां ऑलरेडी बुध बैठा हुआ है और बंदा सीए वगैरह है, तो वो खराब हो जाएगा। तो डिपेंड करता है अच्छा किसके गले में क्या, सुनो सुनो, किसके गले में क्या सूट करेगा। कुछ लोगों को ओके। चांदी की चेन बड़ी बरकत दे रही होती है, कुछ लोगों को गोल्ड की चेन बड़ी बरकत दे रही होती है। आपने खुद शायद नोटिस किया हुआ, आप मुझसे पहले भी जुड़े हुए थे, अभी मैंने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, पहले गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, बीच में मैंने वो गले में वो लटका लिया था, गले का सिक्का, वो दूर से दिखता था मेरा एक्चुअली ना। तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम क्या चीज आपको सेट करके सूट आएगी वो करते हैं। अच्छा, तो हमें भी मतलब अगर वैसे ही सिचुएशन देख के चेंज करना चाहिए, जो हम कभी गले में कंटिन्यूअसली गोल्ड की पहन के रखते हैं? कभी तो आपसे ज्योतिष करवा रहा हूँ कि आप अपना खुद देख के खुद चेंज करते रहें टाइम टू टाइम। तो मैं सर आपको एक चीज बताऊं, आप वो एक बताएंगे बंदा कि फर्स्ट हाउस में क्या होने से कौन सा पहनना बेटर रहेगा? आएंगे, बट आज बता दूंगा तो फिर दिक्कत है ना, एकदम नहीं बता नहीं, दूंगा तभी तभी मैं फिर से याद दिलाऊंगी आपको जब आप नहीं, फर्स्ट याद हाउस दिलाने की डिस्कस जरूरत नहीं है, करेंगे। तो पार्ट में है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, तो बट आप दिला भी देना याद, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हाँ मैं आपको बता, हाँ। ये इसकी दिलाने की, ये तो है ही कोर्स में ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली, मैं ना ये अपने सामने एक पेपर भी रखा हुआ है, ये पेपर इसलिए रखा हुआ है कि कई बार कहानी सुनाते सुनाते पता चला जो मेन चीज थी वो छूट गई। इस पर नजर मारता रहता हूँ मैं, कोई बीच में कुछ छूटा तो नहीं है,
ठीक है। एक बार मैं बता रहा हूँ, बेसिकली एक बंदे का मैं बताता हूँ, काफी मतलब ना सीनियर लेवल का सीए है वो, और ये जो चिदम्बरम साहब का जो गोभी वाला केस था ना कमले में, उन्होंने ही पकड़ा था। वो उनके गले में उन्होंने ना एक पन्ना पहना हुआ था गोल्ड में, वो बड़ा अच्छा बंदे का। अरे मैंने कहा भाई इस पन्ने को उतार दे, बोला ना जी पन्ना तो मैंने बहुत शुरू से पहन रखा है, सालों से बड़ा फायदा दिया। मैंने कहा भाई पहले से पहना है, अभी नुकसान दे रहा है। तो बोला जी इसको जल प्रवाह कर दूं। मैंने कहा ना जल प्रवाह मत कर, इसको अभी पहने रख, अभी उतार दे और 1 साल के बाद दोबारा पहन लियो। ठीक है। तो ये होता है कि डिपेंड टाइम टू टाइम प्लैनेट्स चेंज होते हैं ना, वर्षफल चेंज होता है, गोचर चेंज होता है, तो चेंज होती है चीज, कभी भी फिक्स नहीं होता। मैंने खुद अपना चेंज करता हूँ चीजों को हिसाब से। ठीक है। हमेशा चांदी पहनना सूट करता नहीं करता जी। ठीक है। अलग अलग बताऊंगा ना, मान लो आपके राहु देवता, मैंने बता दिया कि भाई चंद्रमा से शांत होते हैं, बट राहु देवता किसी के अच्छी पोजीशन में है, कोऑर्डिनेट अच्छे में है, और राहु देवता उसको पैसा देने आए हैं। समीर जी जनरली ये चीजें ना उसमें बताई नहीं जाती, इनको गलत माना जाता है राहु केतु शनि को। मैं कह रहा हूँ ये तो इतना पैसा दिलवा देते हैं जितना बाकी कोई भी नहीं दिलवाता। थोड़ा सिर में दर्द है तो बंदे को बता दो ना, बोला भाई सिर में दर्द रहेगा, तेरे सिर के दर्द का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, पैसा नहीं रुकेगा तेरे पास अभी। हाँ तो ये भी बता देता हूँ। कई बार बंदा आता है कहता है जी मेरे पास एक बार बंदा आया, बोला सर मेरा ये शत्रु ये ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। मैंने कहा परेशान कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा मिनट के साथ, बट पैसा रुक जाएगा आता हुआ। मैंने कहा ऐसा कर देता हूँ कि ये शत्रु बिगाड़ ना पाए, वो एक अलग लेवल है, वो आप लोगों को भी उसकी बेसिक चीजें तो मैं बताऊंगा इसमें, डोंट वरी। हर चीज का उपाय गाड़ना दाबना नहीं होता। मैं आपको फोन किया मैंने और आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे बिल्कुल। ठीक है। चलिए हरीश जी। सर मेरी एक फ्रेंड है जो सावन में हमेशा आइस की शिवलिंग बना के उनकी पूजा करती है। बहुत अच्छी बात है जी, करनी चाहिए। और बताओ। तो ये वो क्रस्ट आइस वाला ही लॉजिक है? नहीं ये लॉजिक नहीं है, ये वो तो देखो आप कोई कुछ भी करता है, मैंने अपना लॉजिक बता दिया। अच्छी बात है, उनको बोलो भाई किया कर, सावन पूजा किया कर, बेलपत्र चढ़ाया कर, बढ़िया है, अच्छी। तो हम ठीक भी है। कर सकते हैं मतलब ये? हाँ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कर ठीक है सकते हैं। सर। ठीक है। समीर आनंद जी। सर चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं आपको? चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, पूर्णिमा के दिन देते हैं लोग, फास्ट होता है सर 14 का जो होता है, बढ़िया फास्ट होता है, कहा सर जाता है। रोज नहीं दे सकते जिनका चंद्रमा खराब हो? हाँ क्या कह रहे हो? जिनका चंद्रमा खराब हो वो रोज दे सकते हैं? सर रोज देने में तो ये माना जाता है कि कुछ तिथि होती है जैसे पड़वा वगैरह को चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। मेन तो ये होता है 14 को और पूर्णिमा को दो, वो अपने आप ही रोज का बराबर काम करेगा। ठीक है। उसमें भी ऐसा ही होता है, मीठा वगैरह डाल के दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, मीठा डाल के दिया जाता है, वो अपने इसमें पूरी प्रोसेस है सर, फास्ट की प्रोसेस है, फास्ट भी रखते हैं और उसके बाद दिया जाता है। चंद्रमा ठीक करता है, दर्शन वगैरह वो अच्छा रहता है। ठीक। मनीषा जी थोड़ा जल्दी बताइए। सर अभी आप जैसे बता रहे हो कि वीक प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ये वो, लेकिन वो हमें कैसे पता चले कौन सा वीक है मैंने कौन सा? पढ़ाया ही नहीं है अभी, वो कैसे पता चलेगा बेटा आपको? ठीक है। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों को और भी बता रहा हूँ, मैं अभी ना शायद जल्दी, मेरे पास ना एक कोर्स पड़ा हुआ है पहले जो हम 5-5.5 का देते थे, वो कोर्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शायद रीटा जी आपने किया था ना स्टार्टिंग में, वो 5200 का कोर्स था वही वाला, अच्छा कोर्स था ना वो भी। उसके बाद चीजें स्टार्ट, तो वो मैं आप लोगों को पहले सोच रहा था रिकॉर्डिंग दे दूं, बट मैं आप सबको रिकॉर्डिंग से देने की सोच रहा था, बट उसमें बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी। तो उस कोर्स की ना 25 वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे, लगभग 25 वीडियोस होंगे, मैं वो यूट्यूब पे डालूंगा। उसमें ऐसा लग सकता है कि कुछ चीजें आपको ऐसी लगें जो कोर्स में बता रहा हूँ, बट उसमें कुछ चीजें रियल में यूनिक हैं जो बाकी कहीं पे नहीं है, और कुछ विशेष सूत्र हैं। तो 25 वीडियो हम शायद जल्दी शुरू करेंगे, शायद फर्स्ट नवरात्रि से शुरू करते हैं, तो आप प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि मुझसे कोई जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ना मनीषा जी वगैरह, मनीषा जी मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा, बट उसमें मैंने और डिटेल में बताया है कौन से प्लैनेट किस पोजीशन में है, वहां से और देख सकते हैं। तो मैं उसमें बाद में यही बोलूंगा कि आप वो वीडियोस देखें पहले। ठीक है। मैं पहले तो चाह रहा था कि आप लोगों को एक अलग से, तो फिर मैंने कहा नहीं यार सबको जाने दो, उसको दे दो, उसको टोटली फ्री कर दो।